अतिथि शिरोमणि हृदयराम जी साहिब के चरणों में शत नमन। परम श्रद्धेय श्री सिद्धभाव जी को सादर प्रणाम। परम आदरणीय समूह के निर्देशिका महोदय डॉक्टर शशि राय मैम को हमारा सादर प्रणाम। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी को हमारा सादर प्रणाम और सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों को हमारा सादर अभिवादन। आप सभी सभा में उपस्थित सुधीजनों को हमारा नमन। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ। तो हम निवेदन करेंगे हमारे सभी मंचासीन अतिथिजनों से कि वे दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। अतिथि सत्कार की परंपरा। सर्वप्रथम हम परम श्रद्धेय श्री सिद्धभाव जी का स्वागत करना चाहेंगे। श्री किशन बच्चानी जी से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं और परम श्रद्धेय श्री सिद्धभाव जी का पुष्पों से स्वागत करें। मित्रों, स्वागत की ये परंपरा सिर्फ इसलिए ही ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये परंपरा है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये संस्कार है। और सच मायनों में संस्कार और संस्कृति ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है और उस पूंजी को हमें संभाल के रखना है। हम अभिभूत हैं कि आरोग्य केंद्र एक ऐसा केंद्र जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान को बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में जारी रखा हुआ है और इस केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं प्रतिवर्ष। आरोग्य केंद्र की और अधिक जानकारी देने के लिए और हमारे अतिथियों के परिचय देने के लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर गणपत दयारामानी जी को। कृपया स्वागत कीजिए डॉक्टर गणपत दयारामानी जी। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं ब्रह्मलीन संत श्री शिरोमणि हृदयराम साहब जी के श्री चरणों में, जिनकी परिकल्पना से ही इस केंद्र की स्थापना हुई थी और हजारों प्रकार के मानवीय सेवा के कार्य, पशु पक्षियों के सेवा के कार्य यहाँ चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं। अब मुझे अतिथि परिचय और केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो मैं दोनों एक साथ दे दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले मैं सर्वप्रथम मैं अतिथियों को नमन करता हूं और अतिथि परिचय देता हूं। अतिथि देवो भव। हमारे संत जी ने इस केंद्र की स्थापना की, संत हृदयराम साहब जी ने इसको पुष्पित और पल्वित श्रद्धेय सिद्धभाव जी ने किया है। सिद्धभाव जी से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व पूरा जीवन समाज के लिए अर्पण किया है, देश के लिए अर्पण किया है। सुबह जागते से रात को सोते समय तक लोगों की पीड़ा, बच्चों के कल्याण, मां बहनों की तकलीफों और देश सेवा के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। संत जी की ये जो प्रकल्प चल रहे हैं उनकी पूरी देखरेख श्रद्धेय सिद्धभाव जी करते हैं। हम उनको नमन करते हैं, हम उनका हृदय से आदर करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि
आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी एक त्याग की मूर्ति है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। त्याग, मुख्यमंत्री पद का त्याग आपने किया था, हमको मालूम है। हम सोचते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए लोग लड़ते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, पार्टी में लड़ते हैं। लेकिन आपने मुख्यमंत्री पद को त्याग कर बोले मैं साधारण मंत्री बन के काम करूंगा और वैसे मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। आज आप समाज के प्रति कितने समर्पित हैं। हमने सिर्फ फोन किया, उनसे समय लिया, समय मिला और आज हमारे बीच में है। परसों हमने चिट्ठी लिखी, परसों रात को लिखी, कल उनके पास गई और हमको उनकी सहमति मिल गई। आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए दिया है और आप राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से ऊपर हैं। राजनीति की छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। आप सांसद थे और सांसद रहते हुए आपने क्षेत्र का पूरा विकास किया। विशेषकर संत नगर की कोई भी समस्या हो, श्री कैलाश जोशी के पास कोई गया हो और वो पूरी नहीं हुई, ये हो ही नहीं सकता। हम आदर से उनका नमन करते हैं और उनका इस केंद्र में स्वागत भी करते हैं। बीवी चौहान साहब गुजरात से हमारे यहां आए हुए हैं। आप परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं। पहले भी कई शिविर इस नगर में, भोपाल नगर में लगा चुके हैं और आज 7वां दिन है। इनकी जो वाणी की वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, वो अब सभी लोग इस वर्षा में भीग चुके हैं और इसका आनंद ले चुके हैं। मुझे लगता है कि आप सभी अपने खुद पर और अपने परिवार पर, अपने इष्ट मित्रों पर इस पद्धति का, इनकी वाणी का, इनके ज्ञान का आप उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूं वो दिन दूर नहीं कि हमारा पूरा देश स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर भूपेश मोदी जी हमारे पास में बैठे हुए हैं, पहली बार हमारे केंद्र में आए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन मोदी साहब का बिना देखे हुए हमें परिचय पहले बहुत मिल चुका है। आप किडनी के विशेषज्ञ हैं। किडनी रोग के पेशेंट्स हमारे पास भी, हमारे यहां भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और मोदी साहब के यहां भी जाते हैं। क्या उनकी तारीफ की जाती थी। मधुर वाणी, दूसरों की पीड़ा में पीड़ा, पेशेंट के साथ सहानुभूति। रहमन वोई पीर है जो जाने पर पीड़। लोगों की पीड़ा जानते हैं और मुझे बहुत सुखद ये बात बताते हुए आपको अनुभूति होती है कि मोदी साहब अपने पेशेंट को आरोग्य केंद्र में भी उपचार लेने के लिए प्रेरित करते थे। आप आरोग्य केंद्र भी जाइए, हमारा उपचार भी कीजिए। श्री अजय दुबे जी दैनिक भास्कर समूह से हैं और दैनिक भास्कर समूह से श्री ममतेश शर्मा जी भी हैं। आप मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के, अजय दुबे जी पूरे मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर के समाज सेवा प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं और श्री ममतेश शर्मा जी भोपाल, दैनिक भास्कर के भोपाल समाज सेवा के प्रमुख हैं और ये दोनों हमारे केंद्र से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की कई प्रकार की जो शिविर लगते रहते हैं हमारी बहुत मदद करते हैं। पूरा विज्ञापन, पूरा एडवर्टाइजमेंट और पूरा इसका कवर करना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं इनकी सेवा देख के। हम आपका केंद्र में स्वागत करते हैं।
हमें जब भी कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो हम भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। भगवान सब जगह नहीं होता, सब जगह होती है मां, मातृशक्ति। हमारे केंद्र नहीं, हमारे संत नगर में जितने भी संत जी के विद्या के कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उस पूरे ग्रुप कॉलेज की प्रमुख मैडम शशि राय का हम केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जो केंद्र है उसमें विशेषकर महिलाएं और बच्चियां हैं। बच्चियों की अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। हम चाहते हैं, हमारे सिद्धबाबू जी चाहते हैं कि उनको कोई कष्ट न हो। पूरे कॉलेजों के ग्रुप डायरेक्टर मैडम पूरे कॉलेजों को देखती है, उनके ज्ञान की, उनकी शारीरिक शक्ति की और उनकी शारीरिक समस्याओं का भी अध्ययन भी करती हैं और उनका मार्गदर्शन भी देती हैं। हम उनका हमारे केंद्र में स्वागत करते हैं। पीछे के पंक्ति में बैठे हुए कालू भाई जी आपको दिख रहे हैं। आपने जितने दिन यहां भोजन किया है, स्वादिष्ट भोजन, अपक आहार, उनके इंचार्ज कालू भाई जी हैं और चौहान साहब की मिसेस और कालू भाई जी की मिसेस, ये दोनों ये हमारे यहाँ महिलाओं को सिखाते भी हैं कैसे भोजन पकाया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए। तो अतिथि परिचय संपन्न हुआ। मैं सभी अतिथियों का आरोग्य केंद्र की ओर से ससम्मान स्वागत करता हूँ। अब आती है हमारे केंद्र की जानकारी। संत जी ने इस केंद्र की स्थापना 17 मई 1989 को की थी। काहे के लिए की थी? लोगों के कल्याण के लिए। लोग गरीब हैं, बीमारियों से त्रस्त हैं, हॉस्पिटल में जाओ, कितने डायग्नोसिस होते हैं, कितनी दवाएं दी जाती है, कितना खर्च होता है, कोई वहन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पूरी बीमारी जाती नहीं है, कई लोग आधे में ही छोड़ देते हैं। इसलिए कोई ऐसी उपचार पद्धति हो जिससे लोग आराम से घर बैठे कर सके और शरीर का बीमारी का जो मुख्य कारण है, अंदर की गंदगी, बॉडी का टॉक्सिन, वो बाहर निकल जाए, लोगों को ज्ञान हो जाए कैसे स्वस्थ रहें। केंद्र की स्थापना उन्होंने की थी। सिद्धबाबू जी ने, आपको मालूम है, पुष्पित और फलित किया। ये शिविर लगाया, कितने शिविर लग गए सिर्फ सिद्धबाबू जी की प्रेरणा से। हमारे रमेश टिमानी जी तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, सबके पीछे कि भाई शिविर लगना चाहिए और ये केंद्र में कुछ न कुछ गतिविधियां होना चाहिए। और मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत भी करता हूं। अब तक करीब करीब 2.5 से 3 लाख लोग यह उपचार ले चुके हैं और असाध्य बीमारियों से निजात पा चुके हैं। भाऊ जी के मार्गदर्शन में आगे भी ये केंद्र आगे बढ़ता रहेगा। लोगों को ऐसे ज्ञान के शिविर मिलते रहेंगे, ऐसी महान विभूतियों के दर्शन होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गणपत दया रामानी जी। मित्रों, इस 7 दिवसीय शिविर में हम सभी ने लाभ उठाया। इस शिविर का हम सभी के अपने अनुभव हैं, लेकिन प्रतीक स्वरूप हम आप में से 2-3 लोगों को ही यहाँ इस मंच पर आमंत्रित करवा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। तो हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे संक्षिप्त में अपने अनुभव यहाँ पर रखें। हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री OP शर्मा जी को। श्री OP शर्मा जी कृपया आएँ और अपने अनुभव संक्षिप्त में हमें बताएं। सभी अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे मैं पहले आया था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। पहले दिन ही मैं आया था ऑडिटोरियम में, तो मेरे को जी मचलाने की प्रॉब्लम थी और वो 2-3 दिन तो मेरी चली प्रॉब्लम। मैंने चौहान साहब से भी बोला
चौहान साहब ने बोला आप तो लेते रहो ये, और 5वें दिन आप ठीक हो जाओगे। वो पहले ही दिन बोला था उनने, और वो मैं 5वें दिन तो मैं लगभग जी मचलाना तो बंद ही हो गया है, अभी भी जी नहीं मचला रहा है। और इसके बाद मेरी थोड़ी पेट की प्रॉब्लम थी, वो मेरी एनिमा से थोड़ी सही हो गई, मतलब लगभग सही हो जाएगी एनिमा लेता रहा तो। और लंघन जो मैंने कभी करा नहीं था, मेरे को भूख ज़्यादा लगती थी, 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन अभी मैं 7वां दिन है, मैं आराम से सुबह 5 बजे उठता हूँ और 12 बजे तक तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, और सोचता हूँ कि आगे भी मैं ये लंघन करूँगा। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ, चौहान साहब ने ये 2-3 चीज़ कही है। एक तो लंघन, अगर इंसान ने लंघन अपने जीवन में ले आया तो मैं समझता हूँ शायद वो बीमार तो हो नहीं सकता है। और जिनको पेटों की प्रॉब्लम है, अगर वो एनीमा कंटिन्यू ले ले कुछ दिन तक के, तो वो उसकी पेट की सफाई भी हो जाएगी। और जो जड़ हैगी, मैं तो मेरे पेट की सफाई कर ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ज़्यादा तकलीफें थी, तो मैं और भी आगे तक लागू रखूँगा इसको। तो मेरी ऐसी कामना है आप लोगों से, जो भी चीज़ की प्रॉब्लम है वो लंघन और एनीमा, ये 2 चीज़ से तो मैं सोचता हूँ कि ख़त्म हो ही जाएगी। और वज़न जिसका ज़्यादा है, क्योंकि मेरा भी वज़न थोड़ा था, तो मेरा 4 किलो वज़न लूज़ हो गया है, तो वज़न की तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने अगर एनीमा लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसका वज़न बिल्कुल कम होना ही होना है, ये 100%, क्योंकि मेरे ऊपर ही प्रैक्टिकल है ये। तो ऐसी मेरी कामना है कि ये जो यहाँ पे शिविर हुए हैं, बहुत सारे लोग आते भी हैं यहाँ पे, मैं भी आरोग्य केंद्र में आया हूँ, तो मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है। और आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरे को, ओनली 20 दिन हुए हैं। इनमें 2-4 लोगों का हाथ है मेरे जीवन में। ये भार्गव सर जी का है। मैं पहले दिन आया था, मैंने कहा सर मैं दवाई 4 साल से खा रहा हूँ, तो भार्गव सर ने बोला पहले दिन तो तुम दवा फेंको। तो मैंने दवा उस दिन से आज मेरे को 22-23 दिन हो गए मैं दवा ले नहीं रहा हूँ। थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो वो चौहान साहब के से शिविर में आने से तो मेरे अंदर जो वाइटल पावर की कमी थी, सर से मैंने बोला था, मैंने कहा सर मुझे चक्कर बहुत आ रहा है, मैं उपवास रह रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ये आप चिंता मत करो, ये आपके शरीर में वाइटल पावर मतलब जीवन शक्ति जो आ रही है वो आ रही, चिंता मत करो आप। तो मैं उसको ही मेरी ताकत बनाऊंगा और अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, ऐसी मेरी कामना और आपका समर्थ करता हूँ। नमस्कार। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती चंपा जैन जी को, वे आएँ और यहाँ पर अपने अनुभव बांटें। मैंने तो कभी भविष्य में सोचा ही नहीं था कि ऐसा शिविर भी होता है। मैं तो खाना खाती थी, मेरी खटाई और मिर्च तेल खटाई सारी बंद करवा दी थी। आज 35-40 साल के बाद मैंने यहाँ इतनी खटाई और इतना सब कुछ खाया है कि मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे कुछ होता ही नहीं, ना अस्थमा उठा, ना ब्लड प्रेशर बढ़ा, और ना ही मेरी शुगर में तक कंट्रोल में है सब। मैं जब आई थी तब मुझे सागर की हूँ मैं, और मुझे 298 शुगर थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैडम आप तो इसको डबल कर दो टैबलेट्स को। मैंने दोनों टाइम लेना चालू कर दिया। 2-3 दिन बाद मैंने फिर चेक की शुगर, तो मेरी 258 आई, 54 आई। तो उसके बाद यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री भाई सिद्ध भाव जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। इन्होंने मेरे बेटे को बहुत अधिक बोला, और मेरे बेटे ने मुझे इतना अधिक बोला कि मुझे आना ही पड़ा। मेरा बेटा यहीं वो स्कूल हसूमल नवनीत हसूमल स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल है मेरा बेटा मनीष जैन। तो उसने मुझे प्रेरित किया, और मेरे मिस्टर को, मैं दोनों आई, और दोनों आई तो दोनों की शुगर पता है मुझे नॉर्मल कहते हुए शर्म आ रही थी कि, और इतनी खुशी कि मुझे खुशी के पंख लग गए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं थे। मेरी 133 हो गई 2 ही दिन के अंदर। तो मेरे घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ। किसी ने कहा इंस्ट्रूमेंट ख़राब है मम्मी, किसी ने कहा दादी, मेरा बेटा नाती है पोता पोती, वो लोग कहते दादी ये तो गलत हो गया, दूसरा सेल ला के मैं डाले देता हूँ। उसने दूसरा सेल डाल दिया, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि 133 कैसे हो गई 2 दिन के अंदर। बेटी ने किया, बिटिया ने, उसने भी बोल दिया नहीं दादी। फिर मेरा बेटा आया, उसने किया। फिर जब उनको विश्वास नहीं हुआ फिर भी, तो फिर सेवा सदन गई, वहाँ पे मैंने चेक करवाया, तो मेरी नॉर्मल निकली शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है मेरा, और अस्थमा का पंप नहीं लिया। और मैंने अपनी लाइफ में 35-40 साल से कभी नींबू खटाई मिर्च कभी नहीं लिए, और यहाँ पर मैं तो नींबू रोज़ पी रही हूँ, रोज़ आंवला खा रही हूँ, तो ना मैं कुछ नहीं हो रहा, ना अस्थमा उठ रहा है, ना सर्दी खांसी हो रही है। मैं बहुत अच्छी, बहुत फिटनेस अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ सिद्ध भाव जी हमेशा ऐसा शिविर लगाएं, और मुझे मौका भी मिलेगा, मैं दूसरों को भी प्रेरित करूँगी सागर से आने के लिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री रोज चौहानी जी। आदरणीय चौहान साहब, सिद्ध बाबू जी एंड डॉक्टर रमेश तिवारी को प्रणाम। मुझे 89 में ज़बरदस्त
आर्थराइटिस हुआ और मैं कन्फाइंड टू बेड हो गया। मेरे को बहुत परेशानी थी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब इलाज कराए, कहीं फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन ट्रेन में मेरे को पूर्व मुख्यमंत्री अपने जो सुंदरलाल जी पटवा थे उनके भतीजे मिले। आप जो है प्राकृतिक चिकित्सा में चले जाइए, मेरे जो है अपने जो चाचा जी हैं अपने सुंदरलाल जी, वो भी वहीं से ठीक हो के आए। उन्हें मेरे को एड्रेस दिया। मैं 21 दिन के लिए जिंदल प्राकृतिक चिकित्सालय बेंगलोर चला गया। वहाँ मेरे को एक नई विधा मिली प्राकृतिक चिकित्सा की। मैं काफ़ी ठीक होके आया और मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। लेकिन इसका फिर भी अटैक मेरे को बार बार आर्थराइटिस का होता रहा। फिर मेरे को यहाँ का पता लगा, मैं यहाँ पे भी आता रहता हूँ हर साल बीच बीच में। पिछले साल अप्रैल की बात है, डॉक्टर रमेश टिवाणी जी से मैंने बोला मेरे को हर साल आना पड़ता है, आके मैं आपकी ये लेता हूँ और इससे ज़्यादा मुझे जो परेशानी है आर्थराइटिस से ज़्यादा मेरे को हो गई है माइस्थीनिया ग्रेविस। मैंने माइस्थीनिया ग्रेविस का जब इंटरनेट पे देखा तो खुला वे टू ग्रेवयार्ड। मैंने कहा मैं इससे कैसे बचूं? इंटरनेट पे या किसी डॉक्टर से पूछो, बोले इसका तो कोई इलाज है ही नहीं, आप मेरे को इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज दिखाइए। बोले 2 दिन रुको, मैं पूरा पढ़ के आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। 2 दिन बाद आए, बहुत संत पुरुष हैं, ऐसे पुरुष पूरे दुनिया में मिलना विरले हैं। 2 दिन बाद मेरे रूम पे ठक ठक करके आए, बोले रोचवानी मैंने पूरा पढ़ा, मेरे को कहीं प्राकृतिक चिकित्सा में और इसका माइस्थीनिया का इलाज नहीं मिल रहा है, अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। मैंने क्या? बोले आप अपक्वार पे चले जाइए। मैंने कहा अपक्वार क्या है? उन्होंने मेरे को पूरा सिस्टम बताया अपक्वार का। मैं बम्बई से आया हूँ, मैं वापस बॉम्बे गया। अच्छा, उन्होंने मेरे को समझाया आप अपक्वार चालू करोगे आपको परेशानियाँ स्टार्ट हो सकती हैं, पुरानी जितनी तकलीफें वापस आ सकती हैं, चिंता मत करना। मैंने अपक्वार शुरू किया। अपक्वार शुरू में चलता फिरता था, मैंने अपक्वार शुरू किया, मेरे वापस पैरों में दर्द शुरू हो गए, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं बिस्तर पे आ गया। मैंने टिवाणी जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा दादा ये तो उल्टा काम हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन होगा। 1-2 दिन करीब 22 दिन हो गए। मैंने कहा टिवाणी साहब 22 दिन हो गए। बोले डटे रहो, 2 महीने भी हो जाए चिंता मत करना, तुम ठीक हो गए। लेकिन 23वें दिन से मेरा थोड़ा मूवमेंट चालू हुआ, मैं बिस्तर से नीचे आ गया। आज मैं अब सीधे इस शिविर में आने की बात करता हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी ठीक हो गया, खाता पीता भी रहा, वापस शुरू कर दी तो वो जो है तकलीफ़ें फिर बढ़ गई। अब तकलीफ़ें बढ़ गई तो मेरे वो जो आर्थराइटिस का पेन था वो होता रहा। माइस्थीनिया के लिए मैं गोली लेता हूँ और माइस्थीनिया में ठीक करने के लिए मेरी बच्ची का भी सहयोग है, वो डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर, उसने मेरे को कंट्रोल करके रखा। जो मेरी माइस्थीनिया की 3 गोलियाँ थी, डॉक्टर ने बोला था अगर 3 से 4 पे पहुँच जाए तो समझ लो परलोक सिधार जाओगे उसके आगे। तो उसने मेरी 4 से जो गोलियाँ घटा घटा के 1 पे ले आई, लेकिन 1 से कम नहीं हो रही थी। अभी जब मैं शिविर के लिए मैं 3 तारीख को बॉम्बे से बेंगलोर पहुंचा, टिवाणी जी का फोन आया, रोचवानी ये मौका मत चूकना, चौहान साहब आ रहे हैं और तुम आ जाओ। मैंने कहा दादा मैं आज बेंगलोर पहुंचा हूँ। बोले कैसे भी आ जाओ लेकिन तुम आ जाओ। मैंने कहा 1 दिन लेट आऊँ चलेगा? बोले चलेगा। मैं 1 दिन लेट आया, ज्वाइन किया यहाँ पे, पेन किलर लेके बॉम्बे से बेंगलोर गया था, बेंगलोर से पेन किलर लेके बॉम्बे यहाँ भोपाल पहुँचा। पैर में ज़बरदस्त दर्द था। अपक्वार यहाँ चालू करने के बाद धीरे धीरे मेरे पैर का दर्द जाने लगा। आज मेरा बिल्कुल पैर बंद है, बिल्कुल मतलब ठीक है, मैं डांस कर सकता हूँ, इतना बढ़िया हो गया मेरा 5 दिन के अंदर। दूसरी चीज़, मैं योगा टीचर हूँ, काफ़ी सालों से योगा करता हूँ। आज भी मैंने उठ के 1 घंटा योगा किया। तो मैं 1.5-2 घंटा रोज़ योगा करता था। योगा करने के बाद जब योगा ख़त्म होता था तो हमको पढ़ाया गया कि आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है, लेकिन योगा करने के बाद मुझे ज़बरदस्त भूख लगती थी। मेरी मिसेज से बोलता था आज का नाश्ते का मीनू क्या है? बोले तुम तो हमेशा खाने की ही बात करते हो। अरे मैंने कहा मैंने 2 घंटे योगा किया, मेरे को बहुत भूख लग रही है, मेरे को कुछ बनाओ। लेकिन अच्छा मैं बनाती हूँ, आप बोले कमरे में बैठो। मैं बार बार किचन में जाता था, वो चिढ़ती थी, आप बैठो मैं बना के ला रही हूँ। लेकिन जैसे ही आधा घंटा होता था, जैसी भी पोजीशन थी मैं खा लेता था। आज यहाँ पे आज भी योगा कर रहा हूँ, आज भी मैंने 1.5 घंटा योगा किया, लेकिन कोई भूख का लेश मात्र भी मेरे को वो नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। इतना योगा करने के बाद, सब करने के बाद जब से आया हूँ केवल आधा गिलास पानी पिया है। तो ये अपक्वार का ज़बरदस्त इफेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ ये ऐसी विद्या जो चौहान साहब ने दी है, भगवान करे पूरे वर्ल्ड में फले फूले। धन्यवाद। और सिद्ध बाबू जी को फिर मैं एक बार प्रणाम करके नमन करना चाहूँगा कि इन्होंने एक माध्यम बन के जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाएं, क्योंकि इनकी एक मान्यता है सिद्ध बाबू जी की सब।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक और हमारे ही बीच के हैं आरोग्य केंद्र के श्री रमेश चंद्र भार्गव जी, उनको बुलाना चाहूँगी कि वे भी यहाँ आएँ और संक्षिप्त में अपने अनुभव रखें। अनुभव की लिस्ट में वैसे मेरा नाम नहीं था। मैंने प्रेमिता बहन को बोला था आप लोग सब अपनी घड़ी देखें, खाली 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। योगा 2-2 घंटे करना और 2 घंटे योगा के बाद मेरा वजन बढ़ते बढ़ते 87, वो आज मेरा 77 हो गया है, एक बात। दूसरा ये कि मैंने 81 घंटे का लंघन भी किया और लंघन के बाद में मेरे जो कमर 42 थी वो 42 से 36 हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने सभी ने अपने अनुभव यहाँ पर दिए। मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा और योग हिंदुस्तान की ही देन है पूरी दुनिया को। प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर भविष्य भी बनाया जा सकता है। ये बात हम में से बहुत कम लोगों को पता है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के क्षेत्र में एक बेहतर डॉक्टर बनकर समाज को अपनी सेवाएं दी जा सकती हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है और इसी जागरूकता को जन जन तक फैलाने का बीड़ा उठाया है शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी ने। शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित संत हृदयराम प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान महाविद्यालय उत्तर मध्य भारत का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहां पर के विद्यार्थियों को तैयार किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं और इस शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी की मुखिया, हमारी मार्गदर्शक, कुशल प्रशासक, वरिष्ठ शिक्षाविद और ममतामयी व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर शशि राय मैम हमारे बीच हैं। हम सादर निवेदन करेंगे कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। डॉक्टर शशि राय। परम श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, परम आदरणीय श्री जोशी जी, दैनिक भास्कर पत्र समूह से पधारे हमारे पत्रकार बंधुगण, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर गणपत दयारमानी जी, यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं दैनिक भास्कर पत्र समूह और आरोग्य केंद्र को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु उन्होंने इस शिविर का आयोजन किया। ये एक संत नगरी है। इस संत नगरी में सारी सोच समाज की ओर जाती है। यहाँ व्यक्ति गौण हैं लेकिन समाज प्रमुख है। ऐसे सभी कार्य जो बड़े पैमाने पर समाज को लाभ पहुँचाते हैं यहाँ संपन्न किए जाते हैं। मैं उस परम सत्ता और संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी को नमन करती हूँ जिन्होंने इस संत नगरी में कुछ ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं जिनकी मिसाल देना बहुत मुश्किल है। लोगों का स्वास्थ्य और लोगों की शिक्षा, इन दो क्षेत्रों में संत जी द्वारा इस नगरी में किए गए कार्यों को हम सब लोग बहुत अचंभे से देखते हैं। मैं आदरणीय जोशी जी को ये बताना चाहूँगी कि इन संस्थाओं में कार्य करना मैं अपना स्वयं का एक गौरव समझती हूँ। इन संस्थाओं की रचना के पीछे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। ये संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्कृष्ट शिक्षा और देश को बेहतर नागरिक देने के लिए तैयार की गई हैं। श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ शायद मेरे शब्द कम ही पड़ते हैं। ऐसे कई मौके आते हैं जब मैं श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के क्रियाकलापों का वर्णन करती हूँ, लेकिन हर बार मुझे लगता है कि कुछ छूट गया। मैं शायद उन्हें पूरी तरह से आप लोगों के सामने रख ही नहीं पाई। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आदरणीय जोशी जी को बताना चाहूँगी कि उनसे बड़ा शिक्षाविद कोई है ही नहीं। शिक्षा को उन्होंने जैसे समझा है और शिक्षा को जिस तरह से देने का संकल्प उन्होंने लिया है, उस सब को देखकर लगता है कि शायद
शिक्षा की पूरी समझ उनसे ज़्यादा हम में से किसी में नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने इस संत नगरी में मध्य प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया। ये केवल उनकी देन है कि हम लोगों ने एक सधी हुई मेहनत की। डॉक्टर रमेश टेवानी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस कार्य को करने का एक संकल्प लिया, बीड़ा उठाया, अथक परिश्रम किया और 2 अक्टूबर 2009 को इस चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया। इस महाविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ये समझने के लिए यदि हम दिन भर एक दिन उस महाविद्यालय में बिताएं तो हमें लगता है कि इतना मनोयोग, इतना परिश्रम और विद्यार्थियों में रुचि लेकर पढ़ाने की एक अकूत क्षमता के साथ ये महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। 5.5 साल का पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित है, जिसके बाद बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस की उपाधि मिलती है। इस उपाधि को प्राप्त विद्यार्थी प्राकृतिक चिकित्सक के रूप में उसी प्रकार से अपना व्यवसाय चला सकते हैं जिस प्रकार का कोई MBBS डॉक्टर अपना व्यवसाय चलाता है। इन प्राकृतिक चिकित्सकों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली होती जा रही है और जीवन में जिस तरह की आपाधापी आती जा रही है, हमें लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़कर कोई विकल्प हमारे पास आने वाले दिनों में नहीं बचेगा। इस शिविर में जो प्रतिभागी आए हैं और जिन्होंने अपने अनुभव हम लोगों के साथ बांटे हैं, उसको देखकर लगता है कि शायद अकल्पनीय सफलता इस शिविर को मिली है। शायद ऐसे असाध्य रोगों का भी यहाँ पर उपचार किया गया जिन रोगों को लेकर वो प्रतिभागी पूरी तरह से निराश हो चुके थे। इसलिए ये एक सही समय है जब शासन, सरकार, समाज, सब लोग प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान, जो कि भारत की अपनी देन है, इसको बढ़ावा दें। इसको आगे लाने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकें वो सारे प्रयास यहाँ पर किए जाएं। डॉक्टर मोदी यहाँ पर बैठे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि वे अपने रोगियों को आरोग्य केंद्र में भी उपचार के लिए भेजते हैं। आजकल इंटीग्रेटिव मेडिसिन का ज़माना है। हम एलोपैथी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा सबको मिलाकर यदि रोगों का निदान करें तो हमें लगता है कि बहुत बेहतर परिणाम उसके आ सकते हैं। आदरणीय जोशी जी को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर एक कन्या महाविद्यालय संचालित है, संत हृदयराम कन्या महाविद्यालय। 8 वर्ष पुराना महाविद्यालय है, लेकिन पूरे भोपाल में इसकी ख्याति फैल चुकी है। इसके साथ ही साथ एक नवाचार के रूप में भाऊजी ने एक MBA कॉलेज भी खोला है जो केवल लड़कियों के लिए है। JSS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर विमेन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ये संस्था भी हम बैरागढ़ में संचालित कर रहे हैं। सभी संस्थाओं के प्रति समाज में एक मान्यता है, छात्र छात्राओं का रुझान इन संस्थाओं की तरफ बना हुआ है और भाऊजी के संरक्षण में ये सभी संस्थाएं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। इन संस्थाओं की समूह निदेशक होने के नाते मैं इस बात को मानती हूँ कि जब मैं इन संस्थाओं में काम करने के लिए यहाँ आई थी, मेरा निजी क्षेत्र में चलने वाली संस्थाओं के बारे में बहुत अलग तरह का मत था। मैं ये मान के चलती थी कि शायद मेरा यहाँ जम नहीं पाएगा, 4-6 महीने काम करूँगी, चली जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल अलग तरह की प्रवृत्ति के साथ मैं काम करती हूँ। लेकिन आज 8 वर्ष हो चुके हैं। नूतन महाविद्यालय से सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने इन संस्थाओं में कार्य करना प्रारंभ किया और मुझे आज भी लगता है कि शायद बहुत कुछ करने को बाकी है। इसका श्रेय मैं सिद्ध भाव जी को देती हूँ, जिस तरह का संरक्षण उन्होंने हमें दिया है और जिस
रुचि के साथ वो इन संस्थाओं को चलाते हैं, हमें पूरी आज़ादी देते हैं संस्थाओं को चलाने की, संसाधन उपलब्ध कराते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे दैनिक भास्कर पत्र समूह के श्री ममतेश शर्मा जी को। आइए ममतेश जी। मंच पर विराजित सभी महान हस्तियों को मैं ममतेश शर्मा दैनिक भास्कर समूह की ओर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, भास्कर की एक परंपरा रही है कि हमें समाज हित में लगातार काम करना है। विगत 5-7 वर्षों से मैं आरोग्य केंद्र से जुड़ा हूं और यहाँ के जब काम मैंने पहले अपने लेवल पे चुपचाप आके परखे और मुझे यहाँ संतुष्टि मिली कि यहाँ जो काम होते हैं वो एक्चुअल में सेवा के काम होते हैं। सिद्ध भाऊ जी के काम करने के तरीक़ों को जब मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि वाकई ये काम करना चाहते हैं। विगत 3 वर्षों से इस आयोजन को हम करते हैं साल में, और कहीं ना कहीं उद्देश्य दोनों का, आरोग्य केंद्र और भास्कर का, एक ही रहता है कि हमें जनरल आदमी की सेवा करना है, उसकी जो पीड़ा है उसको दूर करना है। आज आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। आप इसका लाभ लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चिकित्सा को अपन पहुंचाएं, और जो हमारा मूल है, हिंदुस्तान की पहचान विदेशों में कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी के रूप में है, इसको हम आगे बढ़ाएं और इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री ममतेश शर्मा जी। मित्रों, हमारे बीच दैनिक भास्कर पत्र समूह के ही समाज सेवा प्रकोष्ठ के राज्य प्रमुख श्री अजय दुबे जी हैं। हम उन्हें भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे भी यहाँ आएँ और अपनी बात यहाँ रखें। श्री अजय दुबे जी। आदरणीय मंचासीन समस्त बंधुओं को नमस्कार। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने प्राकृतिक चिकित्सा का जो लाभ लिया वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, स्वास्थ्य लाभ उससे मिले आपको, और आप आगे भी इसे आगे बढ़ा सकें। हमारा प्रयास रहा है समाज के साथ जुड़कर आगे कार्य करने का, और मैं टेवानी जी एवं भाऊ साहब को आश्वस्त करता हूं कि हम इसी तरीके से आगे भी आपका साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह अखबार जिसकी पहुंच जन जन तक हो, उसका सहयोग सदैव मिलना ज़रूरी है ताकि ऐसी बेहतर गतिविधियां हर किसी तक पहुंच सके। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे उन्हें जो एलोपैथी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी को भी महत्व देते हैं, डॉक्टर गोपेश मोदी जी, नेफ्रोलॉजिस्ट MD/DM। डॉक्टर मोदी जी। संत श्री हृदयराम जी को नमन करने के बाद सबको नमस्कार। मैं 5 के 7 मिनट हो जाएं तो क्षमा चाहूँगा। सर्वप्रथम टेवानी जी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ यहाँ उपस्थिति के लिए उनसे फ़ोन किया था, और उस उपस्थिति को उन्होंने ना केवल उसी प्रभाव से जैसे आपको उन्होंने बॉम्बे से उठवा लिया, उन्होंने मेरे को मेरे अस्पताल से भी उठवा लिया। कम से कम 12 फ़ोन कॉल्स हैं, ज़बरदस्त आग्रह है, और इसके भी पीछे नेचुरोपैथी में मेरी रुझान शायद इसलिए है कि मैं हरिद्वार का हूँ। आध्यात्म शायद मेरे माता पिता से विरासत में आया, और नेचुरोपैथी हमारे राष्ट्र की विरासत है। और दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी सारी चीज़ों को विलायत से खरीदते आए हैं, और अभी भी वही होगा। जैसे योगा के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स अब कैलिफोर्निया में, हिंदुस्तान में नहीं है, ये दुर्भाग्य है। सिमिलरली कल के लेक्चर में जब कुछ किताबें टेवानी जी ने दिखाई, आधी से ज़्यादा फॉरेन की लिखी हुई थी, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। परंतु ये मूवमेंट वापस आ रहा है, और मैं तो अपनी गाड़ी में एलोपैथी में सवार था ही, मेरे को टाइम भी नहीं था। तो मेरे को दूसरा शुक्रिया जो करना है वो डॉक्टर ईशानवी का करना है, जो मेरे साथ आई हुई हैं यहाँ पे, और उन्होंने मरीज़ों की पीड़ा को समझा और मेरे को जागृत किया कि आप अपनी ढपली मत पीटो, थोड़ा दाएं बाएं फिर से देखो। तो मेरे अंदर जो छुपा हुआ डॉक्टर था वो थोड़ा जगा,
और एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब तो वही बात हो गई कि ईसाई धर्म का भगवान अलग और मुस्लिम धर्म का अल्लाह अलग। हम सबका लक्ष्य तो एक है कि मरीज़ या इंसान या दूसरे के दुख को हरना या कम करना, जिसमें हम कोई भी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं है, कोई भी नहीं है सक्सेसफुल और हो भी नहीं सकते। और शायद नेचुरोपैथी, योगा और एलोपैथी वहीं पे जाके फेल कर जाते हैं जब ये स्वयंभू हो जाते हैं कि हम सब कर देंगे। जहाँ आपने बोला आप पेनेसिया हैं, जहाँ आपने बोला आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जहाँ आपने बोला आप सब कुछ का एक मूल कारण है, तो यूनिफाइड थियरी तो ना फिजिक्स में पैदा हुई है, ना धर्म में सिद्ध हो पाई है, ना मेडिसिन में हो पाएगी। और वहीं पे इंसान का रुझान हट जाता है। कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, इट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटेड एज यू हैव सेड। बिकॉज एज ए डॉक्टर मेरे को अपनी हैसियत भी पता है और मुझे ये भी पता है कि 20% मैं करता हूँ, 50% वो करता है और 30% आपका शरीर ही करता है, क्रेडिट मैं लेता हूँ। दैट इज़ डिफरेंट। वो मेरी सांसारिक उपलब्धि है कि वो मुझे मिलना है क्रेडिट, चाहे मेरा उसमें कुछ ना हो करने को। सो इन सब बातों के बाद मेरी हमेशा से जो इच्छा रही, तो मेरा बड़ा डॉक्टर दया रमानी से भी मेरा परिचय वर्चुअल कहें या मरीजों के थ्रू कहें या इनडायरेक्ट कहें, सालों साल चलता रहा। उस इच्छा में हमने प्रयत्न नहीं किया या हमारा प्रण विकसित नहीं था, जो हम उनसे 8-9 साल से मिल नहीं पाए, सिर्फ इच्छा ही जागृत कर रहे हैं। और आज मिले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्ध बाबू जी, जो आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। सिर्फ 2 साइंटिफिक बातें मैं बोलना चाहूँगा। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ बिना डेटा, बिना इंफॉर्मेशन और बिना साइंटिफिक फाउंडेशन के नहीं बढ़ती। आज से 125 साल 200 साल पहले जब इंसान ईस्ट और वेस्ट का सेपरेशन हुआ, तो वेस्टर्नर्स ने पकड़ा मेथडोलॉजी और हमने पकड़ा सिद्धांत। हम सिद्धांत पे आ गए, हम वेदांत पे आ गए, हम उस पे आ गए कि हम पूर्ण सत्य जानेंगे। उन्होंने कहा सत्य तो बाद में जानेंगे, हम अभी अपनी दुनिया को जानेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो भी घूम फिर के, आइंस्टाइन भी कहता है देयर इज़ गॉड, बट वो पूरा प्रूव करके कहता है। हम कहते हैं देयर इज़ गॉड बिकॉज मैंने देखा है, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस। ही कैन प्रूव इट एंड वी कैन नॉट प्रूव इट। एंड जब तक हम नेचुरोपैथी को, योगा को, एलोपैथी को, हर चीज़ को एक दूसरे के माध्यम से सिद्ध करके डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि अगर नेचुरोपैथी इतना कामयाब है, तो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स की ग्रोथ इससे 10 गुना ज़्यादा है। वो भी एक सत्य है। इतनी ये प्रचलित क्यों नहीं है, ये भी एक सत्य है। क्योंकि हम इसमें सिर्फ रिटॉरिक पे चलते हैं कि हम ऐसा करेंगे और हो जाएगा, नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने सारे डेटाबेस को इंटीग्रेट करें। वेस्टर्न मेथडोलॉजी या न्यू साइंटिफिक मेथडोलॉजी या मेडिकल मेथडोलॉजी में जहां मेरी मदद लगे, मैं आपके साथ जुड़ने को, आपके सहयोग करने को तैयार हूं। क्योंकि जब तक आपकी इंफॉर्मेशन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करके नहीं प्रेजेंट किया जाएगा समाज के पास, तो वो वेस्ट से ही एनालाइज होकर हमारी ही गोदी में हमारी पैसे लेके हमको दी जाएगी, विच इज़ नॉट राइट। हमारे देश का गौरव और हमारे बुद्धिजीवी होने का गौरव तभी है अगर हम अपनी चीज़ों को अपने हाथों से सिद्ध करके प्रेजेंट करें, ताकि उसको हम ग्रो कर पाएँ। अन्यथा हम वही चीज़ें, वही गलतियाँ बार बार करते रहेंगे। सबको मेरा पुनः धन्यवाद, और आपके सेंटर में मेरा जो भी सहयोग लगेगा, मैं सदैव हाजिर हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोपेश मोदी जी, और हम उम्मीद करते हैं आपका इसी तरह का सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये सही है कि प्रभु की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते, और आज हम सब खुश नसीब है कि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 संत पुरुष एक साथ मंच पर विराजमान हैं। मित्रों, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और जिन्हें कहते हैं राजनीति के संत पुरुष, जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद परम आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी। आदरणीय सिद्ध भाव जी, गुजरात से आए हुए डॉक्टर चौहान जी, मंच पर बैठे डॉक्टर मोदी जी, श्रीमती शशि राय जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे अपने जीवन में लगभग देश के सभी प्रांतों में जाने का अवसर मिला, कई बार, और उसके साथ ही देश के बाहर भी 6-7
प्रदेशों में देशों में जाने का अवसर मिला। अनेक संस्थाएं भी देखने को मिली जिनमें सेवा भाव से काम होता है। और सबका अपना अपना महत्व है, किंतु इसके बाद भी यहाँ आने के बाद जो पता लगा वो ये लगा कि संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त कर रही हों, किंतु एक साथ समाज के हित में काम करने वाली संस्थाएं मुझे यहाँ के सिवा कहीं देखने को नहीं मिली। परम संत हृदयराम जी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद जैसे जैसे संस्था के निकट आया मैं, तो मैंने पाया कि एक ऐसी विचित्र संस्था है ये, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ धर्म और आध्यात्म की भी शिक्षा दी जा रही है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसी संस्थाएं कहीं मुझे देखने को नहीं मिली। इस कार्य में जितने लोग लगे हैं सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और रोग मुक्ति के लिए जो आगे आ रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी लोग रोग मुक्त हों, स्वस्थ जीवन जी सकें। आप सब भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी। मित्रों, हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। वो कहते हैं स्वच्छ भारत समृद्ध भारत। और गुजरात के ही श्री वीबी चौहान जी कहते हैं कि स्वच्छ शरीर तो जग स्वस्थ। शरीर की स्वच्छता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर की स्वच्छता हमारे लिए सर्वोपरि है और उस स्वच्छता को यहाँ जिन शिविरार्थियों ने अनुभव किया, उनके अनुभव आप पहले सुन ही चुके हैं। आज के समापन अवसर पर भी हम श्री बीबी चौहान जी को सादर आमंत्रित करना चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि वे अपने मार्गदर्शन दें। मंचस्थ महानुभाव के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। जो चिकित्सा जगत में लगे हैं, इस शरीर को देखते हैं। रोग शरीर को होता है, स्थूल बॉडी को होता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट ने कहा है कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। तो इसकी अर्थ ये हो गया कि देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। यदि भोजन सही ढंग से लिया जाता है तो आपका आहार ऐसा रखिए कि वो ही दवाई बन जाए, यानी कि और कोई दवाई की ज़रूरत ना पड़े। जबकि नेचुरोपैथी और बहुत सारे ऐसी पैथी ये भी ऐसा ही बताते हैं कि आहार ही औषधि है। तो आहार पे जोर देना है। आज
हम जानते हैं कि हम कहाँ हैं। आहार अब हमारा कैसा हो गया है, आहार के पीछे हमारी कौन सी मान्यता है। हम मानने लगे हैं कि भोजन से शक्ति है और इसी हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने लगे, और जहाँ हमें लगा कि इसमें ज़्यादा शक्ति है, इससे ज़्यादा कैलोरी मिलती है, ऐसा हम खाने लगे। नतीजा ये आया कि दिन ब दिन रोग बढ़ते ही जाते हैं। आज हम देखते हैं 50 साल पहले जो रोग थे इससे आज ज़्यादा है, और जिस उम्र में होते थे इससे आज कम आयु में होने लगे हैं, और डेली कोई न कोई नए रोग जन्म लेते हैं। स्वाइन फ्लू हुआ, मेडकाव हुआ, चिकनगुनिया हुआ, एक के बाद एक ऐसे रोग आते ही रहते हैं, और ऐसा लगता है कि लंबी लाइन लगी है। हाँ, कितने सारे रोग अभी लाइन में हैं, वेटिंग लिस्ट है उधर। आज इबोला की बोलबाला है, हाँ, सारे विश्व में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है हमारे जीवन में। तो हमें खुद का दर्शन करना जरूरी है, हमें अंदर उतरना जरूरी है कि कहाँ गड़बड़ी हो गई। सारे सृष्टि में कोई बीमार नहीं है, हम ही बीमार क्यों? तब आयुर्वेद हमें मदद में आता है। देखो, यहाँ सभी मानते हैं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादातर हर कोई पथी थेरेपी दवाई पे चल रही है, दवाई से रोग ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा। लेकिन हमने देखा कि दवाई से रोग दब जाते हैं, रोग के लक्षण दब जाते हैं, रोग नहीं जाता है, रोग का कारण नहीं जाता है। और इसी वजह से दबने से और कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। हम कहते हैं कि हर कोई दवा का रिएक्शन होता है। तो ये क्यों होता है कि ये दवाएं जो है दबा देती है तो और कोई जगह से वो निकल आता है। तो यहाँ आजकल दवाइयों पे जोर दिया जाता है, लेकिन जो अच्छी तरह से जानता है वो दवाएं का फादर ऑफ मेडिसिन, इसने ये बताया है कि भोजन ही दवाई है, भोजन ऐसा लिया जाए। वैसे और सारी चिकित्सा ये भी भोजन पे जोर देती है और कहती है कि आपका भोजन ही आपकी दवाई है। जबकि आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ने ये बताया है लंघनम परम औषधम। देखो, वहाँ भी औषध तो बताया गया है, केवल औषध नहीं, परम औषध। तो ये औषध क्या है? लंघन, न खाना न पीना। तो हमने खुद पे अनुभव किया, और आज करोड़ों लोगों ने खुद पे अनुभव किया है सारे विश्व में, और देखा गया कि ये यहाँ सत्य है कि जब कोई भी रोग है और रोग को जो हटाना चाहते हैं तो खाने से रोग हटने वाला नहीं है। खाना कोई मेडिसिन नहीं है, ये भी एक गलती है। खाना जरूरी है, हमारे शरीर को बनाना, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इसका जो टूट फूट होती है, तो इसके लिए खाना जरूरी है, न
शक्ति के लिए खाना जरूरी है, न दवाई के लिए खाना जरूरी है। भोजन कभी दवाई नहीं हो सकती, ये आयुर्वेद ने बताया। हमने प्रयोग किया, जिसने प्रयोग किया कैंसर तक के रोग चले गए। हाँ, हमने केवल ये 7 दिन, हाँ ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, केवल 7 दिन में अपने खुद पे अनुभव कर लिया कि लोगों के डायबिटीज केवल 2-2 दिन में चले गए। हाँ, कितने साल पुराने, बीपी नॉर्मल हो गए। हाँ, वजन 5 दिन में 6-6 केजी, जो 1 ग्राम भी हटता नहीं था, एक हट गए। ये अपना प्रयोग है, खुद का प्रयोग है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो कोटेशन है आयुर्वेद का, ये सही निकला। हाँ, सही गलत कैसे मालूम होता है? हाँ, ये बाकी की हमारी मान्यताएं हैं, बाकी की हमारी बिलीफ है, लेकिन जब प्रयोग करते हैं और प्रयोग का जो परिणाम सामने आता है, तब हमें सही या गलत ऐसा हम डिसीजन ले सकते हैं। जो हमने सोचा था, जो हमारा विचार था कि इससे ऐसा परिणाम मिलना चाहिए और मिल गया, तो ये सही है। जहीं भी हमें जाना है वो गंतव्य स्थान पे, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो हमारी दिशा सही है, और नहीं पहुंचे या तो दूर गए तो दिशा गलत है। तो सो सिंपल, सही या गलत ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि जिसके भी जो भी रोग थे, ये हर कोई रोग चले गए हैं। आज 22 साल में हमने देखा है कि जिसको जो भी, हाँ, जिसको आर्टरी ब्लॉकेज है, जिसको संतान प्राप्त नहीं होते, हाँ, शारीरिक कोई भी समस्या ये यहाँ खत्म हो गई है। तो केवल जरूरी है लंघन करना। क्यों लंघन? क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि आहारम पचति शिखी दोषान आहार वर्जिता। तो दोषों कब दूर होते हैं? ये आहार जब बंद करते हैं। तो जब दोष निकल जाते हैं, शरीर निर्दोष बन जाता है, और निर्दोष यानी निर्मल यानी निरोग बन जाता है। सो सिंपल है। क्यों हमारी समझ में नहीं आता? भगवान जाने। हाँ, ये जो भी होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो लगता है कि ये भगवान ने जिसको जो भी देना है वो दे देते हैं। तो हमें ये मिल गया। आज 22 साल हो गए, हमारे सारे रोग हट गए, मेरी पत्नी के हट गए, मेरे परिवार के हट गए, कैंसर भी मेरे बड़े भैया को था, हट गया। मेरा छोटा भाई 7 जगह हार्ट ब्लॉकेज थी केवल 1 महीने में। हाँ, ना कुछ करवाया, ना कोई स्टेन लगवाया, ना कोई बाईपास करवाई, ना एक भी प्रकार की दवाई ली, और ये सारी समस्याएं केवल 1 महीने में समाप्त हो गई। आज 3 साल हुए, सिविल इंजीनियर है बॉम्बे में, और 7 स्टोरीज वो चढ़ते उतरते हैं। तो जिसे हम साइंस कहते हैं, तो ये साइंस है। ये कौन सा साइंस है? दिस इज गॉड गिवन साइंस। आज का जो साइंस है मैन मेड साइंस, ये हमारी नज़र से, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं बताता हूँ, साइंस को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और आज का जो मैन मेड साइंस है ये मेरी नज़रों में ज़्यादातर गलत है। हाँ, मोर देन 90% वो गलत है। और जितना भी कुछ अच्छा है तो इसे हमें अपनाना है और हमें समझना है कि सही क्या है, गलत क्या है। लगे रहेंगे भेड़ बकरियों की तरह, जो हम कहे वो ये हमारे हाथ में आ गए तो इससे फायदा होने वाला नहीं है। हमारा नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा। तो जो सत्य है इसे समझना है, और सत्य का ये ही ज्ञान है। और ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। गीता जी में भी 17वां अध्याय श्लोक 7 से 10, इसमें ये बताया गया है कि जो भी रोग हैं ये गलत भोजन से हैं। और रोग यदि सही भोजन लेंगे जन्म से ही तो रोग कभी नहीं आने वाले हैं। जैसा हम देखते हैं पशु पक्षी प्राणी ऋषि मुनि भगवान, ये उन्होंने पहले से ही सही भोजन लिया, जो नेचर ने दिया वही लिया।
हाँ उसमें अपनी टांग नहीं डाली, हाँ उन्होंने न आग पे चढ़ाया, न इसमें कोई विकृति आई, तो ऐसा भोजन खाने से सारा जीवन वो नितांत निरोगी रहे। तो ऐसा हमें भी नितांत निरोगी रहना है। हमारे बच्चों, हमारे परिवार को नितांत निरोगी हम यदि चाहते हैं देखना, तो पहले से इनको ये आदत डाली जाए। हमने प्रयोग किया है हमारे बच्चों पे, हाँ हमने न दूध दिया है पराई माँ का, और जहाँ तक हो सके हम इन्हें ये सही भोजन, कच्चा भोजन, सच्चा भोजन जो नेचर ने दिया इस पे रखते हैं। और हमने देखा है 10-10 साल के ऐसे बच्चे हो गए, लेकिन एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ा, और एक बार भी उसको कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। आज शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक हर कोई स्तर पे इतनी ऊंचाई पे वो हैं, हाँ कि और अपने कक्षा के, अपनी एज के बच्चों से वो एकदम बिलक वो पड़ जाते हैं। इतना ये सब हमने परिणाम खुद पे पाया है, हमारी आँखों से देखा है। तो इसलिए हम सारी सृष्टि को, सारे समाज को, मानव समाज को कहते हैं कि जागिए। हाँ आज तक जो भी हमने सच्चा माना ये सभी सच्चा है ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ देखना होगा कि क्या सच्चा है क्या गलत है। तो ये हमारी नज़र में आया, तो यहाँ तक हमें ये लगा कि ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर तो यूं सभी के रोग चले जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, लेकिन हमें एक ऐसा साधन मिल गया, हम ऐसे साधना मिल गई कि जहाँ न केवल शरीर लेकिन इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त हर कोई स्तर पे इसका शुद्धिकरण हो गया, और आत्मा भी एक शुद्ध हो गया। और ये जो हम कहते हैं निरोग, निरोग यानी केवल शरीर से निरोग रहना ये नहीं है, मन से भी निरोग, तन से भी निरोग, बुद्धि से निरोग, हाँ सभी स्तर पे निरोग, यही सही हमारी निरोग अवस्था है। और ऐसे यदि हम पहुँचेंगे तो हमारा जो आत्मा है परमात्मा से मिल सकता है। तो इसे हम साधना कहते हैं। ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये कोई थेरेपी नहीं है, ये कोई पथी नहीं है, यहाँ कोई इलाज नहीं है, कोई उपचार नहीं है। लेकिन जब हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो ये शरीर रूपी जो हमारा साधन है ये सक्षम होना जरूरी है। तो हमने देखा है कि साधना में यदि चलते हैं तप, सेवा और सुमिरन नाम दिया गया है रामचरितमानस में, तप, दान और यज्ञ नाम दिया गया है गीता जी में, फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर ये नाम दिया गया है बाइबिल में, उपवास, 10 बंद, सिमरन ये है गुरु ग्रंथ साहिब में, और रोज़ा, ज़कात, नमाज ये है नाम दिए गए कुरान शरीफ, कुरान करीम में। तो ये यहाँ हम देखते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ जो है डीलिंग ये कोई धर्म से नहीं है, कोई प्रदेश से नहीं है, कोई जाति पाति से नहीं है, ये इंसान का मामला है। ये इंसान के लिए सही रास्ता जो बताया गया है, ये रास्ता, इसे वे ऑफ लिविंग कहते हैं, इसे लाइफ स्टाइल बदलना है। तो यहाँ कोई रोगों की निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं है, और है तो बहु के रोग हमारे चले जाए, हम आनंद, मौज, मजा और मस्ती से रहें, और जो भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है इसे हम सार्थक कर सकें। जो रामचरितमानस में बताया गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहे परलोक संवारा। ये लोग तो हमारा सुधर गया, ईश्वर की कृपा से हमें ऐसा मानव देह अनमोल मिल गया। लेकिन इसकी सही उपयोग तब होगा कि जब हम परभव को सुधार लें, यानी कि हम प्रभु के पास चले जाए, हाँ जिसे हम उपवास कहते हैं। तो ये उपवास से ही जो कोई फायदा हमें मिला है, मिलने वाला है, तो सही बात यदि समझ में आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये
साथ साथ दिन हमने यही कहने की कोशिश की है। हाँ, जितना हम समझेंगे उतना हमें लाभ होगा, हमें हो गया है। इसलिए हम सभी को बताते हैं कि आप भी प्रयास कर लो। एक केवल रोग तो आपके यूं हट जाएंगे, हाँ, रोग यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम देखते हैं बाकी रोग के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, निरोग रहने के लिए सारा जीवन खर्च कर देते हैं, सारे जितनी भी हमारी वो धन है लगा देते हैं, और फिर भी क्या हालत है हम अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रोग अपने आप चले जाते हैं, बिना प्रयास किए चले जाते हैं, और हमारा जीवन ऐसा धन्य हो जाता है कि हम आठों पोर आनंद, हाँ, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, ऐसी एक स्थिति पे पहुंच जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये सही साधना हमें मिली है ईश्वर की कृपा से, तो आप इस पथ पे चलिए और देखो क्या फायदा होता है। तो फिर से एक बार आप सभी के चरणों में सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चौहान जी। मित्रों, आगे भी हम इस तरह के शिविर का लाभ लेते रहें, इसी आशा के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जन जन के लिए अपना तन मन धन और जीवन का हर एक क्षण समर्पित कर देना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। जो ये सब कर पाते हैं वो लाखों में हज़ारों में एक होते हैं। मित्रों, युवाओं के लिए उत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारों के लिए जो सदैव प्रयासरत होते हैं वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। और हम खुशनसीब हैं कि ऐसे ही एक महान हस्ती, एक संत पुरुष, एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व जिनके मार्गदर्शन में हम सदैव आगे बढ़ते रहते हैं, संत शिरोमणि हृदय राम जी साहिब के उत्तराधिकारी, हमारे मार्गदर्शक परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी, जिनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और स्नेह हमें सदैव प्राप्त होता है। आज के इस शुभ अवसर पर हम आपके आशीर्वचन चाहेंगे। परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी। आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजन, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूँ। कबीर साहब ने कहा है, ना हो किया न करेंगे, न कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। वास्तव में जो कुछ यहाँ हो रहा है, जितनी प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, ये सब उस भगवत स्वरूप परम श्रद्धेय संत जी की जीवन भर की तपश्चर्या, साधना और सिमरन का परिणाम है। उन्होंने पूरा जीवन इतनी सादगी से न सिर्फ मानव मात्र की सेवा में वरन प्राणी मात्र की सेवा में लगा दिया, और उनके अंदर अपने आराध्य देव का दर्शन करके, उनकी सेवा करके अपना जन्म सफल किया और हमें मार्ग दिखाया। जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, एक एक ने जो कुछ भी किया है, वास्तव में अपना जन्म सफल कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश टेवानी का पूरा परिवार, दया रामानी, जनियानी, कितने लोग हैं यहाँ पर। मेरे गुरुदेव कहते थे, कपड़े गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं होता, ये मन की अवस्था है। जिसका मन सांसारिक पदार्थों में और सांसारिक व्यक्तियों में आसक्त है, वो भले गेरुआ वस्त्र पहनता हो, लाखों लोग मानते हो, जब वो शरीर छोड़ेगा अंतमति सो गति, उसका मन सांसारिक पदार्थों या व्यक्तियों में आसक्त होगा, वापस उसका जन्म होगा, या अगर पदार्थों में है तो सांप बन के आकर के जन्म लेगा, जन्म मरण के चक्कर से छूटेगा नहीं। लेकिन जिसका मन उस परम पिता परमात्मा के चरणों में है और अपने को निमित्त समझ करके
कहते हैं, एक संत ने कहा है कि वही पीर है जो जाने पर पीड़, जो पर पीड़ न जाने सो काफिर बेपीर। तो हमारे गुरुदेव ने इतने सेवा के कार्य जो यहाँ शुरू किए, उन्होंने कभी भी अपने को करने वाला नहीं समझा। जो कुछ हो रहा है उस परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कई बार लोग आते थे, आज बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोग व्यवसायी, राजनेता, ये वो। मेरे गुरुदेव कहते थे इनका क्या दोष है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये परंपरा डाली है कि किसी भी संत महात्मा के पास जाएं तो कुछ सामर्थ्य अनुसार तिल फल फूल ले जाएं, इसके पीछे उनकी ये भाव था कि एक महापुरुष एकांत में बैठकर पूरे समाज के लिए मंगल कामना कर रहा है, पॉजिटिविटी भेज रहा है, उनके लिए हित की सोच रहा है, उस परम पिता परमेश्वर को उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो उनके आवश्यकताएं वहीं पूरी हो जाएं ताकि वो निश्चिंत होकर भजन करे, समाज के हित के लिए मंगल कामना करे। लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर ये भी दायित्व था कि आवश्यकता से अधिक पदार्थ या पैसा जो उसके पास आया है, अपनी जरूरी जरूरतें पूरी करने के बाद में तत्काल उसको समाज के जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दे। संग्रह का अधिकार उसे नहीं है, और ऐसा ही करते हैं, करते आए। आज भी गृहस्थी लोग किसी संत के पास जाते तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भेंट रखते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव बोले, हम जो समाज को रास्ता दिखाने वाले किसी भी मजहब के शंकराचार्य हों, इमाम हों, पोप हों, जितने बड़े बड़े धार्मिक नेता हैं हमारे, जिनका दायित्व है समाज को रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना, आज हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा संग्रह और सबसे ज्यादा ऐश्वर्यमय जीवन उनका है। परिणाम यह है, जब रास्ता दिखाने वाले ही खुद रास्ते से भटक गए हैं तो इन राजनेताओं और इन व्यवसायियों को मैं कैसे दोष दूं? दोष तो उनका है, हमारा है कि हमने अपना जीवन के अंदर अपने दायित्व को ईमानदारी से नहीं निभाया। बेटा, जिस दिन धार्मिक नेता जिनका दायित्व है समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना और उनके सामने अपना एक आदर्श रखना, समाज के अंदर चेतना पैदा करना, समाज के हर एक व्यक्ति को उसका दायित्व महसूस कराना, अपने सबसे पहले अपने प्रति पहला स्वधर्म है अपने आप को शरीर और मन से स्वस्थ रखना। क्योंकि बीमार आदमी अपने ऊपर बोझ है, परिवार के ऊपर बोझ है, समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बोझ है, क्योंकि अन्न उत्पादक है और भी खा रहा है और खर्चा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मेरे गुरुदेव ने कहा, बेटा किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा है। इसीलिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया कि समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, संस्कारवान हो, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए माध्यम ये शरीर है, ये मस्तिष्क है। ये यदि बीमार है तो साधन ही कमजोर है, तो फिर वो क्या पढ़ेगा विद्यार्थी और क्या संस्कार उसके अंदर आएंगे, उनकी संकल्प शक्ति कितनी क्षीण होगी। मित्रों, कोई भी अपने आप को गृहस्थी नहीं समझे, अपने अंदर आकलन करें। ये हम सबके ऊपर उस परम सत्ता की भगवत स्वरूप संत जी की कृपा है कि हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर कोई अपने मन को जांचे कि मेरा मन सांसारिक पदार्थों में, व्यक्तियों में आसक्त है या निरासक्त भाव से अपने दायित्व का ईमानदारी से विवेक संगत निर्णय करके
निर्वहन कर रहे हैं, अपने बड़ों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति जिन्होंने हमने ये दुर्लभ मनुष्य योनि दी, बिना किसी अपंगता के इतने अच्छे परिवार में जन्म दिया, इतने अच्छे महान संतों की संगति दी, और क्या करे वो हमारे लिए। ये उनकी ही कृपा है कि आज हमारे बीच में इस प्रकार के विद्यालय हैं जहाँ नर्सरी केजी में बिटिया आती है और पोस्ट ग्रेजुएट होकर वेल प्लेस्ड हो जाती है, शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति के संस्कार लेकर के। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आरोग्य केंद्र के सेवा सदन आई हॉस्पिटल है, जहाँ विभिन्न प्रकार के अलग अलग रोगों की शिविर लगते ही रहते, कैंप्स लगते ही रहते हैं, क्योंकि बिना किसी पैथी के भेद में पड़े हुए हमारा काम है हर एक प्राणी का दुख का हरण करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। परिपूर्ण एक परमात्मा है, हम सब अपूर्ण हैं, इसलिए हमारी कृति भी अपूर्ण होगी। कभी भी हम सदैव गुरुदेव कहते थे कोई भी काम करो बेटा, उसके बाद सोचो कि ये इससे अच्छे तरीके से किस तरह हो सकता था। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण मत समझना, जो आपने किया है जब खुद अपूर्ण हो तो आपकी कृति भी अपूर्ण होगी। जब ये आप अपने साथ ईमानदारी से अपने अवचेतन मन को कहते हैं कि और कैसे अच्छा हो सकता है, तो वास्तव में वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर नया ज्ञान, नया प्रकाश, नए नए मार्गदर्शन और ऐसे संत स्वरूप नए नए लोगों का संसर्ग देता है, जिनके सानिध्य में आकर के हम अपना और अपने सभी साथियों का, समाज का, राष्ट्र का, ये सबसे बड़ा राष्ट्र के प्रति सर्वोत्तम भक्ति है कि उसके नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, उनके अंदर दायित्व बोध जगाएं, ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को उपयोगी सिद्ध करें। अपना दायित्व अगर उनके अंदर नहीं, आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आम नागरिक अधिकार तो सब चाहता है, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति असंवेदनशील है। हमारी राष्ट्रीय मानसिकता है कम से कम काम करें और अधिक से अधिक पैसा मिले। सरकारी जो रोड है वो सरकार का है, घर हमारा है, इसलिए रोड पर एनक्रोच करते जाएं, नालियों के ऊपर भी एनक्रोच करते जाएं, निगलते जाएं कि हमारा घर बढ़ता जाए। अरे रोड पर भी तो आप ही चलेंगे, आपके बच्चे चलेंगे, रोड भी आपकी सुविधा के लिए है। लेकिन ये हमारी राष्ट्रीय मानसिकता में बता रहा हूं मैं, पूरे राष्ट्र के अंदर घूम करके ये दो बातें मैंने देखी। इसका कारण क्या है? कारण वही है कि हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं न अपना दायित्व उन्होंने समझा है, न हमें अपना दायित्व महसूस करा रहे हैं कि आपका दायित्व है कि इस दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने सबसे पहले अपने माता पिता के प्रति, जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है हमारी संस्कृति में, उनके प्रति क्या हमारा दायित्व है, अपने परिवार के प्रति क्या दायित्व है। गृहस्थी का सच्चा धन उसकी संतान है, जिसमें अपना पूरी पूंजी, समय, शक्ति, पैसा इन्वेस्ट करता है वो, और वो संतान ही बिगड़ गई तो गृहस्थी तो लुट गया। संतान ही बीमार हो गई तो क्या आगे पढ़ पाएगी, क्या बढ़ पाएगी, क्या इस समाज और राष्ट्र को और हमें क्या दे पाएगी। मेरे गुरुदेव की इतनी दूरदृष्टि थी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य शुरू किए हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें उन्होंने निमित्त बनाया है। और विशेष रूप से चौहान साहब से हमारा परिचय डॉक्टर रमेश टेवानी ने और विधानसभा के सचिव श्री भगवान देव ईसरानी जी ने कराया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसके मर्जी से, लेकिन जो उसके
योजनाओं में निमित्त बन रहा है, वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके और ज़्यादा समर्पण भाव से, समर्पण अस्पताल में डॉक्टर साहब की अस्पताल का नाम है समर्पण, मेरे को सुन करके अत्यंत हर्ष हुआ और उनके विचार जानकर और हर्ष हुआ। यानी किसी भी तरह मरीज का हित हो, पैथी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो कुछ भी हमारे यहाँ आज प्राकृतिक चिकित्सा में हो रहा है, उससे जो प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय है उसके द्वारा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा रहा है। वहाँ पर रिसर्चेज हो रहे हैं। जिस विद्या को हम गुलामी के समय में भूल चुके हैं, उस विद्या को पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने का कार्य हो रहा है। हम देखते हैं आज हमारी किशोर वय की पीढ़ी ज़्यादातर बीमार है, जंक फूड में ज़्यादा उनका रुझान है। इसलिए मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से आदरणीय चौहान साहब को निवेदन किया कि गुरुदेव, अप्रैल और सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं जब विद्यालयों में विद्यार्थियों के ऊपर किसी भी प्रकार की परीक्षा का दबाव नहीं है। आप प्रतिवर्ष अप्रैल में और सितंबर में एक सप्ताह का शिविर यदि यहाँ लगाएं तो ये नगर आपका आभारी रहेगा। और उनकी उदारता देखिए, उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मेरे को बोला मैं तो फरवरी 16 तक पहले से ही बुक हूं, लेकिन ये संतों की नगरी है। उन्होंने किस तरह एडजस्ट करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। और अभी 18 अप्रैल से हमारा अगला शिविर लगेगा, उसके बाद सितंबर में लगेगा। और मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ, आपने तो लाभ लिया है, लेकिन ये लाभ स्थायी तब रहेगा जब ये लाभ हम और ज़रूरतमंदों को भी पहुंचाने के लिए उन तक ये संदेश पहुंचाएं, उनको यहाँ ले आएं और उन्हें भी निरोगी रहने की ये कला सिखाएं, तो हमारा लाभ स्थायी रहेगा। जो कहता है कि मैं तो खूब खाऊं, दूसरा चाहे भूखा मरे तो मरे, मेरे गुरुदेव कहते थे प्रकृति का नियम नहीं है। जो ये सोचता है कि मैं तो खूब खाऊं, आनंद करूं, दूसरा भूखा मरे तो मरे, उसको ऐसी बीमारी लगती है। डॉक्टर बोलता है उबली हुई सब्जी और बिना घी लगी हुई 2 रोटी खाओ, तुम्हें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, कई बीमारियां हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का ये भाव है, मैं चाहे भूखा रहूं लेकिन पहले दूसरे भूखे को खिलाएं, उसके अंदर संवेदनशीलता, एम्पैथी है। भगवान की कृपा से न सिर्फ वो स्वस्थ रहता है, सभी प्रकार के भोजन की, सभी प्रकार के सांसारिक भोगों का आनंद भी लेता है और 10 लोगों को और भी खिलाने की सामर्थ्य भगवान उसको देता है। ये उसकी भावना का फल है। मित्रों, हम सब आज यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले शिविर में हमारे जितने सानिध्य में हमारे प्रियजन हैं, उनको भी हमने जो लाभ लिया है उनको भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सेवा, कोई पूजा, कोई अर्चना नहीं होती। मैं अंत में सभी महानुभावों को विशेष रूप से चौहान साहब के प्रति हार्दिक और उनकी पूरी टीम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकता हूँ। बाकी तो सब देने वाला ऊपर है। वो ऊपर वाला जब मानव को मजूरी देता है तब क्यों राखे भगवान। जिसके लिए वो कर रहे हैं उस परम सत्ता की कृपा उन पर और ज़्यादा बढ़े, ताकि और ज़्यादा दुखी प्राणियों के दुख हरण कर सकें। इस मंगल कामना के साथ आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी। और अब हमारी संस्था की परंपरा अनुरूप अतिथियों का सम्मान हम शॉल और श्रीफल भेंट कर करना चाहेंगे। हम परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी से निवेदन करना चाहेंगे कि सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कैलाश जोशी जी का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान करें।
धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करेंगे श्रीमती लता टिवानी जी को। सर्वप्रथम नमन परमपिता परमात्मा को, मेरा शत शत नमन संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी को। परमात्मा ने को सबसे पहला धन्यवाद हम उन्हें देते हैं कि उन्होंने हमें एक मानव जीवन प्रदान किया। अगर मानव जीवन नहीं बनाते तो हम पशु पक्षी जो भी बनते, तो ऐसे सुंदर कार्यक्रमों का ना आयोजन कर पाते और ना सुन पाते। तो सबसे पहले धन्यवाद सुबह शाम परमपिता परमात्मा को, जिन्होंने इतनी कृपा करी हमें मानव जीवन देके। उसके बाद संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी, जिन्होंने हमें मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा का मूल मंत्र दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के परम शिष्य हमारे सिद्ध बाबू जी को, कि उन्हीं के द्वारा जो रचना रची गई है संत नगरी में, उन सब कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। प्रेरणा स्रोत है हम सबके। कहा गया है राम जी के साथ अगर हनुमान जी ना होते तो राम जी कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो सकते थे। उसी प्रकार संत जी ने हमारे श्रद्धेय सिद्ध भाव को साथ लेके जो समाज के कार्य हैं उनको सार्थकता प्रदान की है। उसी प्रकार श्रद्धेय सिद्ध भाव जी ने एक बानर सेना बनाई है, जो सभी क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों में जुटे हुए हैं। जन्यानी भाऊ जी सेवा सदन संभाल रहे हैं, दयारामानी जी आरोग्य केंद्र संभाल रहे हैं। हम सब उन्हीं के अति आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वह श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी के मार्गदर्शन में इन सब कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। मंचासीन हमारे जोशी साहब जी, जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारे बीच आए, आशीष वचन दिए। हम अपने आरोग्य केंद्र परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संत शिरोमणि हृदयराम साहिब जी के शिष्य श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनका समय बहुत कीमती है और वह हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि जैसा भी अच्छा कार्य समाज हित में हो आप लोग करिए, आगे बढ़िए, समाज को लाभ दीजिए। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमपिता परमात्मा से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ, ताकि ऐसे लोग हम लोगों के बीच में हमेशा हमेशा बने रहें और हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद श्रद्धेय सिद्ध भाऊ जी। दूरों चल के आइए, हमारे बीच में आए हैं हमारे ही अतिथिगण बीवी चौहान साहब, जिन्होंने नेचुरोपैथी का ये कैंप लगाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके द्वारा जो स्वास्थ्य लाभ लोगों को दिया गया है और उन स्वास्थ्य साधकों के मन से जो धन्यवाद के शब्द निकलेंगे, वाइब्रेशंस निकलेंगे, वह उनके जीवन में आगे और कार्य करने की और अच्छा स्वास्थ्य उनका बरकरार रहेगा। अभी भी स्वस्थ तो हैं, पर जो धन बोलते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है वही बेचता है। अगर हमारी दुकान कपड़े की है और हम सोचें कि हम लाइट का सामान खरीदने वहाँ जाएं तो नहीं जा पाएंगे। तो इसी प्रकार उनके पास जो संपदा है, धन है स्वास्थ्य का, वो हम सबको बांटा है। इसके लिए हमारा केंद्र, हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और हमें दिया। मैं आभारी हूँ हमारे डॉक्टर मोदी जी का। आपको पता नहीं है उनके पास कितनी लंबी लिस्ट रहती है। उनके पास मरीजों को मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, पर हम अति आभारी हैं उनके कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। इसके लिए जोरदार तालियां हमारे मोदी साहब के लिए। धन्यवाद हमारी मातृशक्ति डॉक्टर शशि राय मैडम को कि उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब भी हमें उनके
आशीर्वाद की आवश्यकता रही है या उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता रही है, उन्होंने कभी भी नहीं किया है और हमारे बीच हमेशा उपस्थित रही हैं। जोरदार तालियां उनके लिए। गुजरात से पधारी हमारी चौहान साहब की टीम, रसीला बहन, आप लोगों ने जितने स्वादिष्ट व्यंजन 7 दिन खाए वे सब उनके ही गाइडेंस में बनाए गए। हमारी चौहान साहब की मिसेज सरोज बहन, इन सब के हम अति आभारी हैं कालू भाई जी के कि उन्होंने हमारे बीच में आकर इतने स्वादिष्ट, नेचुरोपैथी के बारे में हम लोगों को ज्ञान तो था पर इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खा पाएँ और स्वस्थ रह पाएँ, ये सब उन्होंने हमें बताया। जोरदार तालियां उनके लिए। कोई भी कार्य पूर्ण कभी नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग आपस में हम लोगों का तालमेल नहीं है। बचपन में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, अब सबने पढ़ी होगी, सुई धागा और मशीन वाली कहानी। जब हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऊपर, मेरे बगैर काम नहीं चल सकता है, और जब ये सब चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ही कार्य पूर्ण होता है। इस कार्य में हम लोगों को सहयोग करने वाले अशोक भाई फोटोग्राफर, जो बरसों तक आप अगर कभी भी देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये फ़ोटो हमने उस शिविर में खिंचवाई थी। तो हम बहुत तालियों द्वारा उनका भी स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। इतनी अच्छी लाउड की व्यवस्था कि जन जन तक हमारी आवाज़ पहुंच पाए, वहां तक पहुंच पाए, बाहर भी जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने वाले हमारे आलोक जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। दूर दूर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से आए हमारे भगवान भगवतियाँ, साधकगण, जिन्होंने शिविर का आनंद लिया है। अगर वो शिविर में नहीं आते तो ये शिविर की सार्थकता नहीं हो पाती। आप सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ पधारे। उसके साथ आभार उन हमारे कर्मचारी गणों का जिन्होंने सुबह से शाम तक लग के और कार्य को पूर्ण करवाया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भार्गव जी का, दयारामानी जी का, बचानी जी का, कुशल बचानी जी का, सरस्वती का, जिन्होंने इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला है। हम सब उनका अति आभार करते हैं। जोरदार तालियां सबके धन्यवाद के लिए। जो छूट गए उनके लिए भी धन्यवाद। जोरदार